2 और पृष्ठ 28 पर देख लिए तीसरा मंत्र। देख लिया? हम चल रहे हैं अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। ये बात हमारी चल रही है। किसका प्रकरण? किसका? ब्रह्म तत्व कैसा है, ब्रह्म तत्व का स्वरूप क्या है? तो बोलते हैं अन्य देव तद विदितात। जगत में जितने भी पदार्थ विदित है, मनुष्य अपने बुद्धि सामर्थ्य से जितने भी पदार्थ को जान सकता है, उससे वो भिन्न है। ठीक है? और जो मनुष्य का शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा जिसको अभी तक जानने में समर्थ नहीं हुई, उसको कहा जा रहे हैं अविदित। वो तो भावी काल में जाएंगे ना, जाने जाएंगे ना। क्या? वो तो भावी काल में जाने जाएंगे ना, जाने जाएंगे। तो उसको क्या कहा? जिनको जो ज्ञान से विदित हुए हैं, जाने गए, और जिनको आगे ज्ञान की अपेक्षा नहीं, उसको विदित कहते हैं। और जो अभी तक जाने नहीं गए मगर ज्ञान की अपेक्षा है, उसको कहा जाता है अविदित। बराबर है? जब इस ब्रह्म तत्व का विचार किया जा रहा है, तब उसको क्या कहा जाएगा? वो विदित से अन्य है और अविदित से अन्य है। पदार्थ विदित कब हो जाता है, ये आप ध्यान में रखो। जब ये तत्वज्ञान, अद्वैत तत्वज्ञान आप पढ़ जाएंगे और ठीक ढंग से समझ लेंगे, आत्मसात करेंगे, तभी आप क्या है, आधुनिक विज्ञान की सारी प्रक्रिया आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। आधुनिक विज्ञान के सर्वसमावेशक आक्रमण का सामना करने का शक्ति केवल अद्वैत तत्वज्ञान में है, और दूसरे किसी द्वैत तत्वज्ञान में है ही नहीं। सबके सब द्वैत सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत के सामने क्या हो जाते? टूट जाते, अनर्थक बन जाते हैं, कालबैया बन जाते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। उस आधुनिक विज्ञान सिद्धांतों के साथ समन्वय केवल अद्वैत तत्वज्ञान का ही हो सकता है। ये अपने भारतीय अद्वैत तत्वज्ञान का गौरव है। ये हर कोई यहाँ के जो महत्वपूर्ण मंत्र है, अगर उसका गंभीरता से हम विचार करने लग जाएंगे और उसी के साथ आप आधुनिक वैज्ञानिकों ने विश्व सृष्टि के संदर्भ में जो कोई सिद्धांत बनाए, उसका भी अगर आपको आकलन हो, तो निश्चय ही आपको बहुत आनंद आ जाएगा। क्या अपने मनुष्यों ने किस तरह ये सिद्धांत बनाए हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूं। सात ग्रह थे ना, कौन से? रवि, चंद्र, फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 7 ग्रह तो मालूम थे ना, तो फिर वो विदित हो गए, है ना। और उस समय नेपच्यून और प्लूटो और यूरेनस ये ग्रह मालूम नहीं थे, तो फिर अविदित हो गए। वो क्या हो गए? अविदित हो गए। और वो अविदित जिस समय थे, तो नाम और रूप से अभिव्यक्त नहीं थे ना, ठीक है ना।
जब किसी शास्त्र ने उसका फोटो निकाल दिया तो रूप हो गया, और उसका नाम दे दिया नेपच्यून या प्लूटो या यूरेनस नाम दे दिया, तो फिर नाम रूप से वो अभिव्यक्त हो गया ना, तो फिर विदित हो गया। क्या हो गया? कुछ समझ में आया? विदित हो गया। अब हमारे पदार्थों को ये विश्व कैसा है? स्थिर है, ठीक है ना? ऐसा हम लोगों का आज तक की क्या बात है, समझ है, ठीक है ना? जब किसी हब्बल शास्त्रज्ञ या दूसरे शास्त्रज्ञ ने कह दिया है कि नहीं, ये तो प्रसरण करने वाला विश्व है और उसका आकुंचन भी हो सकता है, तो ये बात अभी तक विदित नहीं थी। हमारी धारणा थी कि विश्व तो बदलता नहीं, विश्व तो स्थिर है। अब हमको यही विश्व मालूम था कि एक सूर्य है और सूर्यमाला के पीछे यूरेनस तक के एक ग्रहों का चक्कर घूमता है, बराबर है ना? तो हमको सूर्यमाला इतना ही मालूम थी। आकाश में टिमटिमाने वाले दूसरे क्या है, तारे क्या है, ये क्या है, वो हमको अविदित थे। जब किसी शास्त्र ने बोल देता है कि नहीं, ये भी हमारे सूर्य से भी बहुत तेजवान ऐसे तारे हैं, तो हमको तो, और उसका नाम भी रख दिया अल्फा सेंटोरी, देखो है ना? तो फिर नाम भी हो गया, उसका रूप भी समझ में आया, तो फिर वो विदित हो गया। मगर उसके पहले कैसे? अविदित था, बराबर है। फिर उसमें पर में आधुनिक विज्ञान की बात के बाद से हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है ना? फिर हम किसी आकाश गंगा के ही एक नगण्य तारा है सूर्य, ये किसी शास्त्र ने बता दिया, तो हाँ, हमारा विश्व सूर्यमाला तक सीमित था ना, और हमें आकाश गंगा मालूम नहीं थी ना, तो फिर अविदित थी। और जब किसी शास्त्रज्ञ ने बता दिया, फोटो बता करके बता दिया, देखो ये ऐसे असंख्य तारे, अनंत तारे इसमें हैं, ये इसको आकाश गंगा का समूह कहेंगे, तो फिर वो विदित हो गई, है ना? तो फिर अब तुम्हारी धारणा क्या होगी? हम एक बृहत ऐसे आकाश गंगा के क्या हो गए, सदस्य है, ये हो गया। मगर बाहर विश्व में और आकाश गंगा है या नहीं? हमारी आकाश गंगा है, ठीक है ना? तो आगे किसी शास्त्र ने बता दिया कि नहीं भाई, यह आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा है, ऐसी बात नहीं है। इस विश्व में अनंत आकाश गंगा है, और कितनी आकाश गंगा है वो गणता नहीं है। उसमें से कुछ जो करीब हमारे आकाश गंगाएं थी, उनको नाम भी दिए, 1 2 3 4 जो भी क्या, अल्फा गैमा बीटा वगैरह ऐसे नाम दे दिया। तो फिर वो नाम रूप से अभिव्यक्त हो गए ना, विदित होगी। कुछ समझ में आया? मगर ब्लैक होल मतलब कृष्ण विवर, यह हमको मालूम नहीं था अभी तक, अविदित था। सारे ऊर्जावान पदार्थ हैं जो जिस एक बिंदु में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और ऊर्जा स्वरूप बन जाते हैं, और उनका जो द्रव्य रूप वस्तु रूप जो पदार्थ था वो सब समाप्त हो जाता है। तो उस कृष्ण विवर के पास जो भी कोई वस्तु रूप ठोस पदार्थ आ जाएगा, उस विवर में जाकर के नष्ट हो जाता है। अब ये कृष्ण विवर आपको मालूम नहीं था, किसी शास्त्रज्ञ भाई ने, वैज्ञानिक स्त्री ने उसको बता दिया। पल्सार्स, कोई चमकने वाले ऐसे अकुंचन प्रसरण होने वाले तारे हैं, पल्सार्स है, तो वो हमको अभी तक मालूम नहीं था, वो मालूम हुआ, ठीक है ना? तो फिर वो विदित हुआ। तो इसी तरह अणु के अंतरंग में, अणु परमाणु ये अंतिम पदार्थ है, ठीक है ना? तो फिर अभी तक हमारी पहुंच कहां तक हो गई? परमाणु तक।
नैयायिक कहते वो नित्य पदार्थ हैं, ठीक है ना, उसको हम तोड़ नहीं सकते। किसी वैज्ञानिक कहा कि नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके नीचे भी क्या है या कि नहीं है, वो अविदित हैं। किसी शास्त्र ने बता दिया कि नहीं है, क्वार्क्स हैं, ठीक है ना। तो ये अणु के अंतर्गत में होने वाले गति शास्त्र भी निर्माण हो गया, तो विदित हो गया। अभी तो क्या हो गया था, वो अविदित है। फिर ये सृष्टि का क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में चिंतन चलने लगा। तब लोगों ने कहा कि ये सारा विश्व क्या हो जाएगा, एक बिंदु में चला जाएगा, आकुंचन होते 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 प्रचंड ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा, अनंत अनंत ऊर्जा का वो स्रोत बन जाएगा एक बिंदु ही। अभी हमको विदित नहीं था, अब वो विदित हुआ, ठीक है ना। तो कितना भी वैज्ञानिक क्या करें, खोज करे, तो कुछ ना कुछ क्या रहेगा, विदित रहेगा। इस जगत में पदार्थ में दो ही पदार्थ रहेंगे। कैसे हैं? एक तो मानवीय ज्ञान की कक्षा में आए हुए पदार्थ, और दूसरे तो अभी तक मानवीय ज्ञान के कक्षा में न आए हुए पदार्थ, उसको अविदित कहना, ठीक है ना। तो मानवीय ज्ञान के कक्षा में न आए हुए अविदित पदार्थ को अपेक्षा होती है कि मानव कभी न कभी अपनी बुद्धि लगाए, हमको भी विदित करे। कुछ समझ में आ रही बात? तो इसी तरह विदित और अविदित पदार्थों की यह अनंत मालिका है, इनका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। मगर ये सारे जो ब्रह्म तत्व है, इन सब का जो कारण है वो कैसा है? फिर विदित से अन्य है, और अन्य देवत विदितात अविदितात अधि, यही उसका वर्णन है। जगत में जितने पदार्थ विदित हैं और जो अभी तक अविदित है, मतलब जिनको विदित होने की अपेक्षा है, उन सब से ही भी क्या है, ये ब्रह्म तत्व भिन्न है। ये कहने का तात्पर्य ये क्या है? परंपरा से, गुरु शिष्य के परंपरा से ये आए हुआ आगम है। आगम का अर्थ है गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान, इसको क्या कहते हैं? आगम, आया हुआ। हम कहां तक पहुंचे देखो। अन्य देवतात विदितात अथवा अविदितात अधि, ये 29 पेज पर चला गया है दूसरी पंक्ति में, हाँ। और 31 पेज पर हम आए हैं, अस्तुतरी अविदितम, हो गया ना। कहां तक आए? अस्तुतरी अविदितम। न विज्ञान अपेक्षत्वात्, नहीं, वो उसकी क्या विज्ञान की अपेक्षा है? अविदित भी नहीं है, क्योंकि अविदित को क्या हो गई, विज्ञान की अपेक्षा होती है, ठीक है ना। यदि विदितम तद विज्ञान अपेक्षम, अविदित विज्ञान लोक प्रवृत्ति, इदं तो विज्ञान अनपेक्षम। कस्मात् विज्ञान स्वरूपात, ये स्वयं विज्ञान स्वरूप है, इसलिए विज्ञान की अपेक्षा नहीं। जो विज्ञान स्वरूप है उसको लिए विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जो विज्ञान स्वरूप से भिन्न है उसको ही क्या कहते? विज्ञान की अपेक्षा होती। ब्रह्म से जगत के सारे पदार्थ एक तो विदित होते हैं या अविदित होते हैं, मतलब उनको विज्ञान की अपेक्षा होती है। ब्रह्म यही एक पदार्थ ऐसा है कि जो विज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप होने के कारण उसको जानने के लिए विज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए उसको विदित से भिन्न और अविदित से भिन्न ऐसा ही किया है। अब यह अविदित को बताने के लिए 33 पेज पर हम आए, ठीक है ना।
33 पेज पर आए हैं। न च एवं आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम अस्ति ये न स्वरूप विज्ञाने अपेक्षते। ठीक है ना, ये कहा है। अविदित हो जाए तो अविदित भी नहीं है, क्योंकि इसको ये ज्ञान स्वरूप होने के कारण विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो ये बात यहां उपसंहार किया। कहा उपसंहार किया? न च एवं आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम अस्ति, आत्मा छोड़कर अन्यत्र कोई विज्ञान नहीं है। ये न स्वरूप विज्ञाने अपि अपेक्षित, आत्मा से भिन्न, ब्रह्म तत्व से भिन्न और कोई ज्ञान होता तो उससे ब्रह्म का ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। बराबर है। तो कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान दूसरे किसी ज्ञान से नहीं होता, इसके बारे में हमारा विरोध है। ये कहा है विरोध इति चेत अन्यत्वाद, ये ब्रह्म सूत्र बता दिया। ठीक है ना, यहां से यहां पैराग्राफ बदल दो। बदल दिया है ना, बनाया है मैंने। ठीक है, ब्रह्म का ज्ञान दूसरे किसी ज्ञान से नहीं हो सकता। वो ब्रह्म विदित से भिन्न है और अविदित से भिन्न है। ठीक है ना, ये बता दिया ना। तो इसके विषय में पूर्व पक्ष ने विरोध जताया, आक्षेप ले लिया। नहीं, तुम्हारा सूत्र है विरोध इति चेत अनन्यत, वही ये पूर्व पक्षीय सूत्र है। स्वरूप विज्ञाने विज्ञान स्वरूपत्वात् विज्ञानांतरम न अपेक्षित असत। क्या है? स्वरूप का विज्ञान होने पर वो विज्ञान स्वरूप होने से दूसरे विज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं है। ये बात तुम्हारी असत है। ठीक है, इसके विषय में चर्चा चली है। वो कहां तक चली बोलो भाई? बराबर 10 पेज चली है। कितने पेज चली है? हाँ, कहां? यहां कोटक करो विरोधिति चेत न अनन्यत्वात्। हो गया। अब ये 43 पेज पर चले। हो गया। इसके बारे में चर्चा चली कि बोध किसको होगा, जिसको बोध होता है वो कैसा है, उसका स्वरूप बताओ। ये सारी चर्चा कल हुई। ठीक है ना। अब ये प्रासंगिक जो बात आई, पूर्व पक्ष ने जो विरोध जताया है कि ब्रह्म का ज्ञान होता नहीं, ये बात तुम्हारी गलत है। क्योंकि आत्मानमेव अवेद एतम वेतद आत्मानं विदित्वा तत्वमसि आत्मा और द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित। यहां इसमें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान करो, ऐसा कहा है। और तुम तो कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मा अविज्ञेय है। आत्मा को जानने के लिए और ज्ञान की जरूर नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। ये बात आपकी गलत है। ये तो कहा। उसके बारे में चर्चा कितने पेज तक चली? 10 पेज चली। 43। कितने पेज पर चली? 43। व्यवहारित। अब हम कहां तक आए हैं? हाँ, 41 पेज पर है ना। हाँ, तो कहेंगे। और उसके बाद में क्या गया? तस्मात् अन्यत अविदितात्। इसलिए क्या गया है? हाँ, तस्मात् का अर्थ नीचे दिया। तस्मात् मतलब विज्ञान अनपेक्षत्वात् अविदितात् अन्यत्वम सिद्धम। तस्मात् का अर्थ क्या है? विज्ञान अनपेक्षत्वात् अविदितात् अन्यत्वम सिद्धम। ये हो गया। तो यहां आप क्या हो गया? मूल प्रकरण पर आए और बीच में क्या हो गया? हम क्या हो गया? प्रसंग से क्या है? ब्रह्म का ज्ञान होता या नहीं, ब्रह्म से भिन्न ज्ञान है या नहीं, बोध और अबोध किसका होता है, इसके बारे में हम चर्चा की। वो तो जीव की होती है। तो वो जीव को भी बताया है, वो भी कैसा किया है, कैसा बता दिया है। देखो,
इधर 35 पेज पर आओ, आ गया? ठीक है ना? जिसको बोध और अबोध होता है ना, 35 पेज पर आए। हाँ? अब देखो दूसरी पंक्ति में हो गया ना, बौद्ध प्रत्ययानाम आविर्भाव तिरोभाव धर्मकत्वात् तद्धर्मतया एव, यहां स्वल्प विराम करो। ठीक है ना? अंतकरण वृत्ति रूप जो प्रत्यय मतलब ज्ञान है, वो आविर्भाव तिरोभाव धर्म वाले हैं। ठीक है ना? तो ये ज्ञान होता है नहीं होता है, इस तरह धर्म वाला बुद्धि होती है, मगर ये बुद्धि के संपर्क होने से तद धर्मतया एव एक। ठीक है ना? उस धर्म वाला भी वास्ता है। क्यों? डुप्लीकेट जो है, ठीक है ना, वो तो करीब वो किस स्वरूप है? बुद्धि में पड़े हुए चैतन्य के प्रतिबिंब स्वरूप है। ठीक है, मगर उसकी हलचल किसके अनुरूप होती है? बुद्धि के अनुरूप। ठीक है ना? तो वो क्या है? बौद्ध प्रत्ययानाम आविर्भाव तिरोभाव धर्मकत्वात् तद्धर्मतया एव, ऊपर लिखो एक, ये एक हो गया, है ना? एक बात हो गई। वो कैसा है? बुद्धि के धर्म वाला जैसा लगता है ना, हा? कि ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है, अब ज्ञान हो गया अब ज्ञान नहीं हुआ है, इस तरह वो भासता है कि नहीं भासता है? बराबर है ना? और देखो आगे देखो, विलक्षणम अपि च अवभासते, ये दूसरा विधान है, 2 नंबर। ये कैसा है? तद धर्मतया एव, और विलक्षण, ये विलक्षण भी भासता है। शास्त्र ये दृष्टि ने विचार करें तो विलक्षण भासता है, लौकिक दृष्टि से विचार करें तो बुद्धि का सहपाठी है ऐसा लगता है, और शास्त्रीय दृष्टि से विचार करे तो विलक्षण अपि अवभासते। कैसे? अब केनोपनिषद पढ़े तो अंतःकरण से मनसोपि मनो अंतर्गतत्वात् सर्वांतर श्रुते, ये मन का, अंतःकरण का मन का भी ये मन है। क्यों? अंतर्गत होने से, मन से भी अंतर्गत होने से, और सर्वांतर श्रुते, अयम आत्मा सर्वांतर, ये श्रुति है। तो ये श्रुति से तो उसके बारे में अब ये कैसा है? बुद्धि के साथ पढ़ा, बुद्धि में प्रतिबिंब रूप है, इसलिए बुद्धि धर्म रूप ये लगता है। शास्त्र का विचार करने लगे तो विलक्षण पीछा हो भाषरे। क्यों? मनोसोपि मनो अंतर्गतत्वात्, मन से भी अंतर्गत होने के कारण, और सर्वांतर श्रुते, तो ये जीव को ही क्या होता है? जो बोध स्वरूप है, जिसको स्वरूप जो बुद्धि धर्म वाला जैसा लगता है, इसलिए जीव कहते हैं, मगर उसका स्वरूप जानने ना जाने लगे तो बोध स्वरूप होता है। तो उसको ही बुद्धि के बोध और अबोध उसके ऊपर आरोपित हो जाते हैं। उस आरोपित बोध और अबोध को ही क्या किया जाता है? हटाने के लिए क्या किया जाता है? ये ग्रंथ है। बराबर है? तो यहां बात ये बताई, सब स्पष्ट आपको किया है, जितने भी क्या है कच्चे दुए थे वो सब हमने स्पष्ट किया, यहां भी आपको स्पष्ट किया है। बौद्ध प्रत्ययानाम आविर्भाव तिरोभाव धर्मकत्वात् तद धर्मतया भासते, एक, और विलक्षणम पीछा वो भाषते, स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम नहीं। अंतःकरण से मनोस्वपि मनो अंतर्गतत्वात् सर्वांतर श्रुते। ठीक है ना? अंतर्गतेन नित्य ज्ञान स्वरूपेण 35 पेज पर, अंतर्गतेन नित्य विज्ञान स्वरूपेण आकाशवत् अप्रचलित आत्मना अंतर्गर्भ भूतेन बाह्यो वो बुद्ध्यात्मा
और तद विलक्षण मतलब कूटस्थ से विलक्षण अर्चिबीर अग्नि प्रत्यय आविर्भाव तिरोभाव धर्म कैर विज्ञान भास रूपी अनित्य अनित्य विज्ञान आत्मा सुखी दुखी अभिज्ञतो लौकिक करे अतो अन्य नित्यान विज्ञान स्वरूपात आत्मन आत्मा क्या है नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से वो अन्य है वहां ही तत्री विज्ञान अपेक्षा विपरीत ज्ञानत्व वो पदचरी न पुनर्नित्य ज्ञान है नित्य ज्ञान में क्या है विज्ञान की अपेक्षा नहीं है ये जीव में ही विज्ञान की अपेक्षा होती है और विपरीत ज्ञान भी उसको ही हो सकता है और नित्य विज्ञान में नहीं हो गया ना तो आगे भी ये सारा बता दिया है अब हम क्या हो गया यहां 41 पेज पर आए हो गया ना कहां तक आए हैं ना अन्य निमित्तत्वाद उदक उष्णम अग्निनितम रात्र अनिव आदित्य निमित्ते लोके नित्य उष्ण प्रकाशो अग्न्या आदित्योर अन्यत्र भावा भावयोर निमित्तत्वात् अनित्यो इव उपचर्यते लोक में नित्य उष्णता वाला अग्नि होता है और नित्य प्रकाश वाला कौन होता है अनित्य है आदित्य होता है मगर विषय हो मतलब दाह्य पदार्थ होगा तो अग्नि दहन करेगा ना जलाएगा उसको और प्रकाश्य पदार्थ होगा तो अग्नि और सविता उसको प्रकाशित करेगा ना ये प्रकाशित होने वाला पदार्थ ये इसके बीच में आया तो ये प्रकाश्य हो गया ना तो ये प्रकाश करता है कि नहीं प्रकाश करता है कि किसके ऊपर निर्भर है और विषय पर ना अग्नि जलाता है कि नहीं जलाता है कैसे समझ में आ जाएगा अगर दाह्य विषय हो तो ना ठीक है ना दाह्य विषय हो तो अग्नि जलाता है और दाह्य विषय हो तो अग्नि नहीं जलाता है तो विषय का भाव और अभाव पर ही निर्भर है ना क्या है क्या है प्रकाशति न प्रकाशति यह आरोप किस पर किया जाता है नित्य उष्णता वाले अग्नि पर दहती न दहती यह आरोप नित्य उष्ण वाले अग्नि पर किया जाता है और नित्य प्रकाश ने वाले सविता पर यह प्रकाशता है नहीं प्रकाशता यह आरोप किया जाता है मगर यह आरोप का निमित्त कौन है दाह्य अथवा प्रकाश का भाव अथवा अभाव ये समझ में आया ये भाव भावयोर निमित्तत्वात् अनित्यो इति उपचर्यते अग्नि का उष्णता और सविता का प्रकाश ये विषय के अस्तित्व और विषय के अनस्तित्व पर निर्भर है इसलिए क्या हो गया अग्नि का औष्ण्य और औष्णी का सविता का प्रकाश ये अनित्यो इव उपचर्यते ये अनित्य से उपचर्यते स्वल्प विराम करो कैसा दक्षति अग्नि ही प्रकाशयति इति सविता इति तद्वत् तो ऊपर लिखना है तो लिख लो अग्नेर दाह स्वरूपत्वे अपि क्या अग्नेर दाह स्वरूपत्वे अपि सती दहनम दृश्यते क्या अग्नेर दाह स्वरूपत्वे अपि इंधन स्वरूप विषये सति दहनम दृश्यते
अग्ने दाह स्वरूपत्वे अपि इंधन स्वरूप विषय सत्वे दहनम दृश्यते, दहन दिखाई देता है। स्वल्पविराम तेन दक्षति अग्नि इति प्रतीति, पूर्णविराम विषयाभावे न प्रतीति ही। बराबर है? क्या हो गया? अग्नेर दाह स्वरूपत्वेपि इंधन स्वरूप विषय सती दहनम दृश्यते, तेन दक्षति अग्निरिति प्रतीति, विषयाभावे न प्रतीति। उसी तरह सविता के बारे में भी वही होगा। प्रकाश्य विषय होगा तो सविता प्रकाश्यते, और सविता प्रकाश विषय नहीं होगा तो सविता न प्रकाशते, ऐसा ही कहा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एवं च सुख दुख बंध मोक्ष आदि अध्यारोपो लोपस्य। तो ये क्या हो गया? हम सुखी, हम दुखी, हम मुक्त, हम बद्ध, ये लोगों का अध्यारोप है। बराबर है? अज्ञान के कारण ये क्या है? लोगों का अध्यारोप। एवं च सुख दुख बंध मोक्ष आदि अध्यारोप लोकस्य। स्वल्पविराम तदपेक्ष तत्वमसि आत्मानम् एव अवेद इत्यादि आत्म अवबोध उपदेशेन श्रुतय। किसके लिए है? केवलम अध्यारोप अपोहार्थाः। श्रुतियां केवल कुछ नया बताती नहीं है, आप ध्यान में रखो। श्रुतियां क्या बोलती है? ज्ञान कांड में तो वही प्रकार होता है कि जो तुमने अभी तक स्वीकार किया है उसको त्याग दो। क्या होता है? जिसको तुमने अभी तक पकड़ रखा है उसको छोड़ दो। जो तुमको चिपक गया है उसको चीरफाड़ करके निकाल दो। ज्ञान कांड में यही प्रक्रिया है। अभी तक जो जो तुमने क्या किया है, पकड़ बैठे हुआ है, धारणा किया है, वो सब को क्या हो जाओ, छोड़ दो। मतलब सीधी बात है, सीधे उदाहरण से। अब पैदल चलने में वो तक त्रास होता है तो साइकिल लाए, है ना, पड़ी है, पंक्चर बिंक्चर पड़ना पड़ता है तो मोटरसाइकिल लाए, तो अब उसको वो भी क्या होगा, रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके भी क्या क्या बदल जाएंगे, है ना। तो फिर जाने दो, 4 चाकी लाएंगे तो 4 चाकी भी लाएं, है ना। तो अब क्या हो गया, उसको भी टूट फूट होगी, उसका भी खर्चा अधिक होगा ना, होगा ना। तो अब त्रास भी अधिक, जितने साधन अच्छे अधिक, त्रास भी अधिक, है ना। फिर क्या करो, ये तुम्हारे मन को सहन नहीं होता है ना, इसका तुमको त्रास हो रहा है ना, तो एक एक करके छोड़ दो ना। ये जो मोटर है ना, किसी को दान कर दो, 4 चाकी है ना, दान कर दो। और क्या करो, ये जो 2 चाकी है ना, उसको भी किस बेचारे को, दूसरे को दे दो जो अपेक्षा करके, उसको दे दो ना। और ये साइकिल कोई लेने को तैयार नहीं, अरे भंगार वाला लेने को तैयार है ना, उसको मुफ्त दे दो, वो तो तुम्हारा खुद दुआ देगा, बड़ा अच्छा काम किया तुमने करके। और तुम मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? मुक्त हो गए। त्यागेन एव अमृतत्व मानसु हो। क्या है अमृतत्व को, अमरता को कैसे प्राप्त होगे, दुख रहितता को कैसे तुम प्राप्त होगे? त्याग से ही। तेन त्यक्तेन भूजिता मागृद कच्चित् वनम। ये सब हमारे लिए क्या किया है, उपदेश किया है।
तो बंध और मोक्ष ये सब बातें क्या हैं? अपनी कल्पना मात्र ही है। अपने पर ये सारे धर्म क्या है? आरोपित धर्म है, और हमने ये आरोपित किए है वो ये धर्म है। मैं बद्ध हूं, मैं बंध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। तो ये बातें क्या हैं? केवलम अध्यारोपार्थ तत्वमसि आत्मानमेव अवेद, उदाहरण चिन्ह में लिखो, तत्वमसि आत्मानमेव अवेद इत्या आत्म अवबोध उपदेशन श्रुतयः केवलम अध्यारोप अपवार्थ। ये श्रुतियां किसके लिए? तुम्हारे आत्मा पर जो जो जिन जिन पदार्थों का क्या हो गया, अध्यारोप किया गया है, उन सब अध्यारोपों का अपवाद करने के लिए ये श्रुतियां तुम्हारा एक शस्त्र है। क्या है? साधन है। अपवार्थ यथा सविता असो प्रकाशयति आत्मानम इति तद्वत्। सविता ये क्या है? आवरण निवृत्ति होगी ना। सविता प्रकाशने कब लग जाएगा? जब उसके मेघ का आवरण हमारे आंखों पर है, वो चला जाएगा। तो भाई अभी इदानीम सविता सो प्रकाशयति आत्मानम, ऊपर लिखो मेघावरण निवृत्ति रेव, स्वल्प विराम करो अपहारता के बाद में, क्योंकि वाक्य ही है। तद्वत् यथा सविता सो प्रकाशयति आत्मानम, उदाहरण चिन्ह, मेघावरण निवृत्ति हुए है ना। सविता तो है, पहले से ही है, अंतरिक्ष में चमक ही रहा है, हमारे आंखों पर ही बादलों की पट्टी है, उसके कारण ही हमको लगता है क्या है, सविता नहीं है। आत्मानमिति तद्वत्, पूर्ण विराम निकाल दो। बोध अबोध कर्तृत्वम च नित्य बोधात्मनि व्यवहारियते। क्या किया है? यथा सविता सो प्रकाशयति आत्मानम इति तद्वत्, पूर्ण विराम दूर करो। बोध बोध कर्तृत्वम च नित्य बोधात्मनि, इसी तरह बोध और नित्य बोध स्वरूप में बोध का कर्तृत्व और अबोध का कर्तृत्व यह व्यवहार किया जाता है, बस। ठीक है ना। और श्रुतियां किसके लिए है? यह अध्यारोप अपहारता। उपाधिकम अन्य उपाधिकम आत्मनि बोध कर्तृत्व, नीचे देखो अंतिम पंक्ति में अन्य उपाधिकम, टीका में देखो अंतिम पंक्ति में यस्मात् अन्य उपाधिकम आत्मनि बोध कर्तृत्वम, आत्मा बोध का कर्ता तब हो जाता है जब उपाधि आ जाएगी। अधोरेखा करो। स्वतः पुनर्विज्ञान अपेक्षत्वम, ये स्वतः क्या है? पुनः क्या है? विज्ञान की अनपेक्षत्वम। यस्मात् अन्य उपाधिकम आत्मनि बोध कर्तृत्वम, क्योंकि अन्य उपाधिकम आत्मनि बोध कर्तृत्वम स्वतः पुनर्विज्ञान अनपेक्षत्व में। स्वतः कैसा है? विज्ञान का उसको अपेक्षा नहीं। दूसरी उपाधि के कारण ही क्या होगा? आत्मा बोध का कर्ता हो जाएगा, अंतःकरण आदि जो उपाधि हो जाएगी, मन आदि उपाधि हो जाएगी, बुद्धि आदि उपाधि हो जाएगी, तो ये आत्मा क्या हो जाएगा? बोध का कर्ता बन जाता है, उपाधि निमित्तम। और स्वतः अगर देखने चले जाएंगे, विज्ञान अनपेक्षत्वम एवं, इसलिए तस्मात् का अर्थ किया हो गया ना, बोध कर्तृत्वम नित्य बोध आत्मनि व्यवहारियते, लिखा ना, पैराग्राफ बदल दो, अभी हो गया। ये बीच में जो प्रसंग आया था ना, पूर्व पक्ष ने शंका उठाई थी, उसका क्या हो गया? विवरण हो गया। फिर प्रकरण में, मूल प्रकरण में प्रारंभ, मूल प्रकरण क्या था? आत्मा का स्वरूप बताना। कई किस से बताया? कौन सा आगम से बता दिया? अन्य देवतद विदितात् अविदितात् अधि, वो विदित पदार्थ से अन्य है और अविदित पदार्थ से भी अन्य है, ऊपर ही है, इस तरह। तो अब उसी जगह, मूल जगह पर आ गए, जहां से हम क्या गए थे? बिछुड़ गए थे। कितने पेज बिछुड़ गए थे? 10 पेज।
से हम क्या गए थे, बिछुड़ गए थे। कितने पेज बिछुड़ गए थे? 10 पेज बिछुड़ गए थे। तो आप मूल जगह आ गए। और अब ये है तस्मात् अन्यत् अविदितात्। क्या है? इसलिए ये कैसा है? अन्यत अविदितात्। ये अविदित पदार्थ से भी ये कैसा है? अन्य है। ब्रह्म तत्व कैसा है? वहां विदित वो हुआ, अविदित की बात सुनने की है, शुरू की, तो बीच में क्या हो गया? प्रश्न किया है, ब्रह्म सूत्र तुम्हारा विरोधी जा रहा है, लोक प्रवृत्ति भी विरोधी जा रही है, ब्रह्म शास्त्र भी विरोधी जा रहा है, उसको छुड़वा दो, फिर बाद में देख लेंगे। पूर्व पक्ष ने बोल दिया तो उससे छुटकारा पा लिया। और फिर क्या किया है? फिर मूल प्रकरण में बोल रहे हैं तस्मात् अविदिता अन्य देव तद। तस्मात् का अर्थ क्या? विज्ञान अनपेक्षत्वा। ये तस्मात् का अर्थ है। टीका में देखो, लाल करो, वहां तारका करो, तस्मात् के ऊपर नीचे तारका करो, फिर आपके समझ तस्मात् का अर्थ बता दिया। विज्ञान अनपेक्षत्वात् अविदितात् अन्यत्वम सिद्धम। हो गया? इसको पूरा करेंगे, ठीक है। अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधिशब्द आया ना, तो अधिशब्द से अन्यार्थी। अधिकार था अधि बराबर अन्य, लिखो ऊपर। अधिकार थे क्या है? ऊपर ही है, वाचार तो ऊपर ही है, मगर यहां क्या करना? अन्य करना। हो गया? अधिशब्द से अन्यार्थी। हो गया? यद्वा अधि यदि यस्य अधि, अधि का लिखकर ऊपरी, तत्तो अन्यत स्वल्पराम सामर्थ्यात स्वल्पराम यथा अधि वृत्त्यादि नाम राजा। राजा के ऊपर, वृत्त्यादि के ऊपर कौन होता है? राजा, है ना। अब बोलते हैं अव्यक्तम एवं अविदितम, मतलब प्रधान, ठीक है ना। अव्यक्तम एवं अविदितम संख्या नाम प्रधान, तो अन्यत इत्यर्थ। विदितम अविदितम च कौन? विदित कौन है? व्यक्त। अविदित कौन? अव्यक्त। जो व्यक्त हुआ, नाम रूप को प्राप्त हुआ। व्यक्त कौन? नाम रूप को प्राप्त हो गया। अभिव्यक्त नाम रूप व्यक्तम, अव्यक्त का अनभिव्यक्त नाम रूप अव्यक्तम। तो विदितम अविदितम व्यक्ता व्यक्ते। और कौन? कार्य कारणत्वेन विकल्पिते स्वल्पराम ताभ्याम अन्यत ब्रह्म स्वल्पराम। कैसा? विज्ञान स्वरूपम स्वल्पराम सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम। बराबर? इति अयम समुदायार्थ। समुदाय का सब क्या अर्थ हो गया? अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि। इसका क्या होता अर्थ किया है? व्यक्त और अव्यक्त से अन्य ब्रह्म। और स्वल्प विराम। और कैसा? विज्ञान स्वरूपम। और कैसा? प्रत्यस्तमित। कितने बात बता दिए हैं? जो व्यक्त, ताभ्याम मतलब व्यक्त अव्यक्ताभ्याम, अन्य ब्रह्म एक। और दूसरा कैसा? और कैसा? 3। 1 2 3 लिखो, फिर आपके समझ में आ जाएगा। ये सब क्या है? अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि का ये समुदाय का अर्थ है। समुदाय के ऊपर अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि, ये समुदाय का अर्थ है। हो गया? अतएव आत्मत्वात्। आत्मत्वात् मतलब हमारा आत्मा होने के कारण, ठीक है ना। न हेय उपादेयो वा। कौन? लिखना पड़ेगा ना, अध्ययन करो, ठीक है ना। क्या? आत्मा कैसा नहीं है? न हेय न उपादेय। अकस्मात, क्योंकि वो हमारा आत्मा है ना। अरे भाई, जो अपना भाव है ना, अपनापन है, वो उसको हम तो छोड़ नहीं सकते। जो मैं भाव है वो तो मैं भाव को कैसा छोड़ेगा? मैं नहीं हूं ऐसा कौन कहता है? तू नहीं हो, तेरा बाप नहीं होगा, तेरी माँ नहीं होगी, तेरा बाप आजाद सब नहीं होगा, मुझे क्यों नहीं हो कह रहा है? ऐसी बात होती है कि नहीं? अपना मैंपना कोई भी नकारता नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि वो तो अपना आत्मा है ना। तो आत्मत्वाद एवं हम उसको त्याग नहीं सकते हैं, ना उसको ग्रहण नहीं, क्योंकि वो हमारा आत्मा है। महत्व का है, लाल करो ये बात। आत्मत्वाद न हे यो उपादेयो वा, कौन? वो अध्यार करना पड़ेगा आत्मा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे वे अपने आत्मा से अन्यधि अन्येन हेयम उपादेयम वा, जो अपने से अन्य होता है, उस अन्य ही क्या होगा? अन्य ने मतलब मेरे द्वारा है या ग्रहण कर। ये देखो, ये क्या किया? ग्रहण किया ना, ये अन्य है मेरे से, इसलिए तो मैं ग्रहण कर पाया ना। ये देखो, ये मैं हूं, ये मेरे से अन्य है ना। तो इसको क्या किया? मैंने ग्रहण किया, ठीक है ना। ये ग्रहण कब कर सकते हैं? जो वस्तु तुमसे अन्य है उसको ही तुम क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। और जो वस्तु तुमसे अन्य है उसको तुम क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। हो गया, त्याग हो गया। तो जो वस्तु तुमसे अन्य है उसका ही तुम ग्रहण कर सकते हैं, और जो वस्तु तुमसे अन्य है उसका ही तुम क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। तुम्हारा आत्मा त्यागने योग्य है क्या? ग्रहण करने योग्य है क्या? क्यों? ये बात समझ जाए तो फिर समझ में आ गया, क्योंकि वो हमारा आत्मा है। तो आत्मा कैसा है? ये सार है। सार क्या है? आत्मा न हेय, आत्मा न क्या है? उपाधेय। ठीक है, आत्मा का तो सबका तुमसे जो अन्यत है उस सब चीजों का तुम क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। मगर तुम्हारा जो स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, तुम्हारा जो आत्मा है, न वो ग्रहण करने योग्य है, न त्याग करने योग्य है। यह अगर सार समझ में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्यों? तो आत्मत्व वो हमारा आत्मा है। आत्मा ही त्याग नहीं सकते, आत्मा ही क्या ग्रहण कर नहीं सकते। बाकी सारी बातें तुम ग्रहण कर सकते हैं, बाकी सारी बातें तुम त्याग सकते हैं। इंद्रिया, शरीर, इंद्रिय, मान, बुद्धि तक के सारे पदार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, सारे पदार्थ आप क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। मगर अपना जो आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप को आप कभी भी त्याग नहीं सकते हैं और कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना आत्मा है। अन्य अभावाच्च क्या है? अन्य अभावाच्च, अन्य कोई है ही नहीं। क्या है? दूसरा कोई त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य अन्य अभावाच्च, अन्य अभावाच्च नहीं है। स्वल्प विराम इति सुश्रुमा उद्धरण चिन्ह पूर्वेशाम इति आगमो इति सुश्रुम पूर्वेशाम उद्धरण चिन्ह कुठली? हा, आत्माचे ब्रह्म वही है ना। अन्य ही अन्येन हेयम उपादेयम वाम, क्या? जो अन्य ही दूसरे के द्वारा त्यागा जाता है या ग्रहण किया जाता है, न तेनेमा तद यश कस्यचिद हेयम उपादेयम वा भवति, उसके द्वारा ही वही त्यागा जाता है या ग्रहण किया जाता है, वैसा तो नहीं। न तेनेवा तद यस्य कस्यचिद हेयम उपादेयम, किसी का भी उसके द्वारा ही वही हेय और उपादेय नहीं होता है। आत्माचा ब्रह्म, आत्मा जो तुम्हारा है वो ब्रह्म है। क्यों? सर्वांतरत्वात् अविषयम अतो अन्यस्यापि न हेयम उपादेयम वा। आत्माचा ब्रह्म सर्वांतरत्वात् अविषयम, किसका अविषय है? किसी का विषय नहीं है, दूसरे किसी का विषय नहीं है। अविषयम स्वल्पराम अतो अन्यस्यापि न हेयम उपादेयम वा, क्या है? इसलिए वो दूसरे किसी के लिए भी क्या है? या आत्म तत्व हेय और उपादेय नहीं, ग्रहण करने योग्य या क्या है? ग्रहण न करने योग्य, त्यागने योग्य, ये दूसरों के लिए किसी को भी नहीं है। हेयम उपादेयम वा, क्यों? अन्य भाव, दूसरा है ही नहीं कोई, ब्रह्म तत्व से दूसरा कोई है ही नहीं। अन्य भावाच इति सुश्रुमा
पूर्वेशम उदाहरण चिन्ह में इति आगम उपदेश इति सुश्रुम पूर्वेशम, ये क्या है? क्या है? ये आगम उपदेश है। व्याचक्षिरे, ये प्रतीक है। इति अस्वातंत्र्य तर्क प्रतिषेधार्थम, हम नहीं कह रहे भाई, हमारा कपोल कल्पित नहीं है, ये प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक ये बात आ रही है। इसका अर्थ है यहां तर्क के लिए कोई जगह नहीं है, यहां कल्पना करने के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारे आचार्य ने, हमारे गुरु जी ने बताए, गुरु जी को गुरु जी ने बताया, गुरु जी को गुरु जी ने बताई है। इस गुरु शिष्य परंपरा से यह आया है। क्या ब्रह्म कैसा है? अधि, बराबर है ना? ये आगम है। ये कैसा आया है? गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक आया है। यहां तर्क के हमको कोई स्वातंत्र नहीं है, हम ये कपोल कल्पित नहीं है, यहां तर्क के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात बताई। तर्क प्रतिषेधार्थम, ये नस, ये प्रतीक है। तद ब्रह्म उक्तवंत, जो नस मतलब अस्मभ्यम ब्रह्म उक्तवंते स्वल्पराम ते नित्यम एव आगमम ब्रह्म प्रतिपादकम व्याख्यातवंत स्वल्पविराम। जो हम, जिन्होंने हमको क्या किया, यह आगम कह दिया है, ते नित्यम एव आगमम ब्रह्म प्रतिपादकम व्याख्यातवंत। उन्होंने क्या किया? ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाले आगम को, वैदिक उपदेश को, गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए ज्ञान का व्याख्यान करते रहे। स्वल्प विराम, और क्या नहीं किया? न पुनः स्वबुद्धि प्रभवे न तर्केण उक्तवंत। ठीक है, केवल अपने बुद्धि से, प्रभाव से, तर्क के द्वारा उन्होंने नहीं कहा ये बात। उक्तवंत स्वल्प विराम इति आगम पारंपर्य अविच्छेदम दर्शयते। इसके लिए क्या कहेंगे? इस तरह आगम पारंपर्य अविच्छेद दर्शयते, आगम के पारंपर्य का, इति आगम पारंपर्य विच्छेदम दर्शयते। इस तरह आगम पारंपर्य का विच्छेद नहीं हो गया, इसको दिखा देते। किसके लिए? हाँ, विद्या की स्तुति में। ये ब्रह्म विद्या ऐसी है, पुराने काल से आई है, जिसमें तर्क को कोई जगह नहीं है, जिससे कपोल कल्पित कोई बात नहीं हो सकती है। जो दृष्टा ऋषि थे, क्रांत ऋषि थे, उन्होंने क्या किया है? क्रांतदर्शी थे, उन्होंने ही क्या किया ये बताया है। उनके परंपरा से आई हुई बहुत बड़ी महान ऐसी ये विद्या है, आध्यात्म विद्या, विद्या नाम। ये क्या है? विद्यास्तुते। तर्क का क्या है? तर्कस्तु अनवस्थितो भ्रांतोपि भवति इति। तर्क तो क्या होता है? अनवस्थित होता है, भ्रांत भी होता है, इति। हो गया? तर्क लाल करो, तर्कस्तु अनवस्थितो भ्रांतोपि भवति इति। ये ब्रह्म विद्या, ये तर्कस्तु अनवस्थितो भ्रांतोपि भवति। तर्क की कोई स्थिति नहीं होती है, तर्क की कोई स्थिरता नहीं होती है, तर्क में भ्रांति भी हो सकती है। इसलिए तर्क को यहाँ जगह नहीं है। जो विशुद्ध ज्ञान से जिन्होंने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया है, उन्होंने जिसका व्याख्यान किया है, उस व्याख्यान को लेकर ही क्या किया है? गुरु परंपरा से ही इसको हम जानते हैं। यहाँ हम अपनापन यहाँ कोई नहीं लाते। होगी बात, यहाँ तक बात हो गई, यहाँ आज पूरा करेंगे।